दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर बीतते मुकाबले के साथ क्रिकेट प्रेमियों को भर भर के थ्रिल, ड्रामा और जबरदस्त टेंशन देखने को मिल रहा है। स्टेडियम से लेकर टीवी स्क्रीन और मोबाइल तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है कि अब हर मैच फाइनल जैसा बन चुका है। और इसी जबरदस्त रोमांच के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल का सफर भी पूरी तरह से आग उगल रहा है, जहां टूर्नामेंट में खेलने वाली सभी 20 टीमों के बीच अंकों की जंग लगातार और खतरनाक होती जा रही है। हर टीम एक जीत से ऊपर जाना चाहती है और एक हार से बचने की कोशिश में पूरी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 9वां मुकाबला मैदान पर उतरा और इस मुकाबले ने आते ही पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा दी, क्योंकि यह मैच एडन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम और दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी वाली कनाडा की टीम के बीच खेला गया था। और कागज पर भले ही यह मुकाबला सामान्य लग रहा हो, लेकिन जैसे ही खेल खत्म हुआ, पॉइंट्स टेबल की दुनिया में ऐसा तूफान आया कि हर गणित, हर अनुमान और हर भविष्यवाणी हवा में उड़ गई। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले के खत्म होते ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। जी हां, वही पॉइंट्स टेबल जो कुछ घंटे पहले तक स्थिर नजर आ रहा था, अचानक उसमें भूकंप आ गया। ऊपर बैठी टीमें हिल गईं, नीचे वाली टीमें उछल पड़ीं और मिड टेबल में खड़ी टीमों में अफरा तफरी मच गई। सोमवार को साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच खेले गए इस एक मुकाबले ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा बड़ा भूचाल ला दिया कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हैरान रह गए, क्योंकि इस मैच के खत्म होते ही साउथ अफ्रीका और कनाडा दोनों की ही पॉइंट्स टेबल में पोजीशन बदल गई। किसी ने छलांग लगाई तो किसी को झटका लगा और इसी बदलाव की चपेट में आ गईं कई बड़ी टीमें। दोस्तों, इस मुकाबले के बाद सिर्फ इन दो टीमों की ही कहानी नहीं बदली, बल्कि इस एक नतीजे ने पाकिस्तान टीम समेत दो बड़ी टीमों को ऐसा झटका दे दिया कि उनके आगे का रास्ता अचानक मुश्किलों से भर गया। पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति डगमगा गई, नेट रन रेट का दबाव बढ़ गया और क्वालिफिकेशन की रेस में उनका संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आने लगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, यही मुकाबला भारत समेत दो बड़ी टीमों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ, क्योंकि जहां कुछ टीमों के लिए यह मैच आफत बनकर आया, वहीं भारत जैसी टीमों के लिए यह मुकाबला उम्मीदों की नई रोशनी लेकर आया। पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति मजबूत हुई, समीकरण उनके पक्ष में झुक गए और सुपर 8 की राह पहले से कहीं ज्यादा साफ नजर आने लगी। दोस्तों, यही है टी20 वर्ल्ड कप 2026 का असली चेहरा, जहां एक मैच पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा देता है, एक नतीजा कई टीमों की किस्मत बदल देता है और पॉइंट्स टेबल ऐसा रणक्षेत्र बन जाता है जहां हर जीत जश्न है और हर हार तूफान। और साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा का यह मुकाबला इसी वजह से इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बदला, बल्कि पूरे वर्ल्ड कप की दिशा और दशा दोनों को झकझोर कर रख दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सुपर 8 में जाने के लिए सभी 20 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सुपर 8 की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 8 की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 20 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सभी 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, और सभी ग्रुप में 5-5 टीमों को रखा गया है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी में मौजूद अफगानिस्तान, यूएई, साउथ अफ्रीका, कनाडा और न्यूजीलैंड टीम की पॉइंट्स टेबल में लेटेस्ट पोजीशन की। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए के बारे में एक एक करके। तो दोस्तों, ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर मोहम्मद वाशिम की कप्तानी वाली यूएई की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका पर अगर एक नजर डालें तो सबसे नीचे यानी 5वें पायदान पर मोहम्मद वाशिम की अगुवाई वाली यूएई की टीम बड़े आराम से बैठी हुई नजर आती है, मानो कह रही हो कि अभी तो हमने मैदान में कदम ही नहीं रखा है, हिसाब किताब बाद में होगा। जी हां दोस्तों, यूएई की टीम ने अब तक इस T20 वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं खेला है और इसी वजह से अंक तालिका में उनके खाते में अभी तक 0 अंक दर्ज हैं। वहीं नेट रन रेट भी बिल्कुल 0 पर ठहरा हुआ है, क्योंकि न जीत हुई है, न हार और न ही कोई रन बने या बिगड़े हैं। ऐसे में अंक तालिका में उनका सबसे नीचे होना किसी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि मुकाबले न खेलने की सादगी भरी सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, यह सन्नाटा ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, क्योंकि यूएई की टीम 10 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने जा रही है और यही वह पल होगा जब अंक तालिका में उनकी असली एंट्री होगी। यह मुकाबला यूएई के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी मैच से तय होगा कि उनका सफर किस दिशा में जाने वाला है। अब अगर सुपर 8 में पहुंचने की तस्वीर की बात करें तो यूएई के सामने रास्ता साफ तो है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। टीम को अभी कुल 4 मुकाबले खेलने हैं और इनमें से कम 3 मुकाबले जीतना उनके लिए बेहद जरूरी होगा, तभी जाकर सुपर 8 की उम्मीद जिंदा रह पाएगी। कुल मिलाकर अभी यूएई का खाता बंद है, अंक 0 हैं, लेकिन उम्मीदें पूरी तरह खुली हुई हैं और अब सबकी नजरें उनके पहले मुकाबले पर टिकी हुई हैं। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी वाली कनाडा की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका में अगर नजर ऊपर की ओर बढ़ाई जाए तो चौथे पायदान पर दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी वाली कनाडा की टीम दिखाई देती है, जिनकी हालत इस समय कुछ ऐसी है जैसे शुरुआत तो कर दी है, लेकिन रास्ता अभी काफी लंबा और फिसलन भरा नजर आ रहा है। दोस्तों, कनाडा ने इस T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला खेल तो लिया है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें ऐसा झटका लगा कि अंक तालिका में उनके खाते का ताला खुल ही नहीं पाया। एक मुकाबला, एक हार और नतीजा यह कि अंक 0 पर अटके हुए हैं। ऊपर से नेट रन रेट भी नीचे की ओर खिसक चुका है, जिससे उनकी स्थिति और भी नाजुक हो गई है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कनाडा की टीम के पास गलती सुधारने का वक्त तो है, लेकिन मौके बेहद सीमित हैं। टीम को अभी 3 मुकाबले खेलने हैं और अगर सुपर 8 की तस्वीर में खुद को जिंदा रखना है तो इनमें से तीनों मुकाबले जीतना ही होगा। वह भी सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा, बल्कि अच्छे अंतर से जीत दर्ज करनी पड़ेगी, ताकि नेट रन रेट की गिरावट को संभाला जा सके। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रशीद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। ग्रुप डी की अंक तालिका पर जब नजर तीसरे पायदान की ओर जाती है तो वहां रशीद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम खड़ी दिखाई देती है, जिनकी कहानी इस टूर्नामेंट में अब तक उम्मीद और चिंता के बीच झूलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में कदम तो बड़े आत्मविश्वास के साथ रखा था, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं हो पाई जैसी वह चाहते थे। पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने अफगान टीम को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्हें 5 विकेट से हार का स्वाद चखना पड़ा। अब तक खेले गए एक मुकाबले के बाद अफगानिस्तान के खाते में कोई अंक दर्ज नहीं हो सका है और नेट रन रेट भी -1.1162 तक फिसला हुआ है, जो आने वाले मैचों में उनके लिए अतिरिक्त दबाव पैदा करता है। हालांकि दोस्तों, तस्वीर अभी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और यहीं से उनका असली इम्तिहान शुरू होता है। अगर सुपर 8 की दौड़ में बने रहना है तो अब किसी भी तरह की ढिलाई की गुंजाइश नहीं बचती। टीम को इन बचे हुए 3 मुकाबलों में से तीनों मुकाबले जीतने ही होंगे, वह भी पूरे दमखम और बेहतर अंतर के साथ, ताकि अंक तालिका में ऊपर चढ़ने के साथ साथ नेट रन रेट की गिरावट को भी संभाला जा सके। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर एडीएन मार्कराम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका पर नजर डालते ही दूसरी पोजीशन पर जो टीम मजबूती से खड़ी दिखाई देती है वह है एडन मार्कराम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम, जिसकी शुरुआत ने इस पूरे ग्रुप की चाल ही बदल कर रख दी है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इस साल T20 वर्ल्ड कप में कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि दबदबा बनाने आई है। अपने पहले ही मुकाबले में
कनाडा के खिलाफ उन्होंने ऐसा संतुलित और सधा हुआ खेल दिखाया कि विरोधी टीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और जीत उनके खाते में चली गई। इस एक जीत के बाद साउथ अफ्रीका ने अंक तालिका में अपने नाम 2 अंक दर्ज करा लिए हैं, जिससे उनकी स्थिति बाकी टीमों की तुलना में कहीं ज्यादा आरामदायक नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी सकारात्मक दिशा में बना हुआ है, जो आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। अब अगर आगे की राह की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास अभी 3 मुकाबले शेष हैं और इनमें से सिर्फ 2 मुकाबले जीतना उन्हें सुपर 8 के बेहद करीब पहुंचा सकता है। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका पर अगर सबसे ऊपर नजर जाती है तो वहां पूरे ठाठ से जो टीम बैठी दिख रही है वह है मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम, जिसने आते ही बाकी टीमों को साफ संकेत दे दिया कि इस बार उसका इरादा बिल्कुल साफ है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की शुरुआत इस T20 वर्ल्ड कप में इतनी सधी हुई और असरदार रही कि पहले ही मुकाबले में अफगानिस्तान जैसी जुझारू टीम को मात देकर उन्होंने पूरे ग्रुप का माहौल ही बदल दिया। यह जीत सिर्फ एक मुकाबले की जीत नहीं थी, बल्कि अंक तालिका में सीधा ऊंची छलांग लगाने वाली जीत साबित हुई। इस वक्त न्यूजीलैंड ने एक मुकाबला खेलकर 2 अंक अपने नाम कर लिए हैं और इसी वजह से वह तालिका में सबसे ऊपर विराजमान है। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी +1.16 के आसपास बना हुआ है, जो यह बताता है कि जीत सिर्फ नाम की नहीं बल्कि दबदबे वाली रही है। अब अगर आगे की स्थिति को समझें तो न्यूजीलैंड के अब भी 3 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से केवल 2 मुकाबले जीतते ही उनका सुपर 8 का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। वही दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप सी के T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर, जहां पर वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली, नेपाल और स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर वेन मैडिसन की कप्तानी वाली इटली की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की अंक तालिका पर जब नजर जाती है तो सबसे नीचे यानी 5वें पायदान पर वेन मैडिसन की कप्तानी वाली इटली की टीम दिखाई देती है और इस स्थिति ने इटली समर्थकों की धड़कनें थोड़ा तेज कर दी हैं। दोस्तों, इटली की टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप में कदम तो उम्मीदों के साथ रखा था, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं हो पाई जैसी सोची गई थी। अपने पहले ही मुकाबले में स्कॉटलैंड के सामने इटली को हार का सामना करना पड़ा और उसी एक नतीजे ने पूरी तालिका में उनकी हालत पतली कर दी। इस वक्त इटली ने अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है और उसमें मिली हार की वजह से उनके खाते में अभी तक एक भी अंक नहीं जुड़ा है। अंक तालिका में 0 अंक के साथ खड़ी यह टीम ऊपर से नेट रन रेट के मामले में भी -3.650 में चल रही है, जिसने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इटली के लिए आगे का हर मुकाबला बेहद अहम हो गया है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर इटली को सुपर 8 की दौड़ में बने रहना है तो इनमें से तीनों मुकाबले उन्हें हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब कोई ढिलाई, कोई चूक और कोई बहाना चलने वाला नहीं है। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर रोहित पौडेल की कप्तानी वाली नेपाल की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की अंक तालिका की तस्वीर पर नजर डालें तो चौथे पायदान पर रोहित पौडेल की कप्तानी वाली नेपाल की टीम खड़ी दिखाई देती है और यह स्थिति अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। दोस्तों, नेपाल ने इस T20 वर्ल्ड कप में जो शुरुआत की थी वह बिल्कुल भी उनके इरादों के मुताबिक नहीं रही। अपने पहले ही मुकाबले में नेपाल की टीम को इंग्लैंड के सामने हार झेलनी पड़ी और उसी एक मुकाबले ने उनकी पूरी कहानी को थोड़ा मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया। अभी तक नेपाल ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उसमें मिली हार की वजह से अंक तालिका में उनका खाता अब तक खुल नहीं पाया है। इस समय नेपाल के पास 0 अंक हैं और ऊपर से उनका नेट रन रेट भी 0.20 के आसपास माइनस में दर्ज है, जो हालात को और ज्यादा टेढ़ा बना रहा है। हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई है, क्योंकि नेपाल के पास अभी भी मौके बचे हुए हैं। टीम को अभी 3 मुकाबले और खेलने हैं, लेकिन अब यहां कोई गुंजाइश नहीं बचती। अगर नेपाल को सुपर 8 की दौड़ में खुद को जिंदा रखना है तो इन बचे हुए 3 मुकाबलों में से तीनों मुकाबले उन्हें हर हाल में जीतने ही होंगे। यानी अब हर मैच नेपाल के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की अंक तालिका पर नजर डालते ही तीसरे पायदान पर हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम दिखाई देती है और यह जगह अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। दोस्तों, इंग्लैंड ने
इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक जो आगाज किया है वह दिखने में भले ही जीत वाला रहा हो, लेकिन कहानी पूरी तरह आसान नहीं रही। अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने नेपाल को जरूर हराया, मगर यह जीत इतनी सीधी भी नहीं थी कि चैन की सांस ली जाए। मुकाबला आखिरी तक खिंचा, सांसें थमी रहीं और आखिर में जाकर इंग्लैंड को राहत मिली। इसी एक जीत की बदौलत इंग्लैंड ने अब तक खेले गए अपने इकलौते मुकाबले से 2 अंक जरूर बटोर लिए हैं, लेकिन अंक तालिका में उनकी स्थिति अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। इस समय इंग्लैंड के खाते में 2 अंक हैं और उनका नेट रन रेट 0.20 के आसपास सकारात्मक जरूर है, मगर बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि आगे का रास्ता इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। अभी इंग्लैंड को 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करनी है तो इनमें से कम 2 मुकाबले उन्हें हर हाल में जीतने ही होंगे। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रिची बैरिंगटन की कप्तानी वाली स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की अंक तालिका पर अगर नजर डालें तो दूसरे पायदान पर रिची बैरिंगटन की कप्तानी वाली स्कॉटलैंड की टीम खड़ी दिखाई देती है और यह जगह अपने आप में उनकी अब तक की उतार चढ़ाव भरी कहानी बयान करती है। दोस्तों, स्कॉटलैंड की शुरुआत इस T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी वे चाहते थे। पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उस हार के बाद ऐसा लगने लगा था कि आगे का रास्ता इनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके बाद स्कॉटलैंड ने दूसरे मुकाबले में इटली के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया कि माहौल ही बदल गया। टीम ने संयम के साथ खेलते हुए इटली को हराया और वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। अब अगर अंक तालिका की बात करें तो स्कॉटलैंड ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से एक में जीत और एक में हार मिली है। इसी वजह से उनके खाते में फिलहाल 2 अंक हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है क्योंकि उनका नेट रन रेट प्लस 0.950 है। यही वो बात है जो स्कॉटलैंड की मुश्किलें थोड़ी कम कर रही है। अब आगे स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए उन्हें दोनों ही मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की अंक तालिका में अगर सबसे ऊपर नजर डालें तो यहां पर शे होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज की टीम पूरे ठाठ के साथ पहले पायदान पर बैठी हुई दिखाई देती है और यह जगह उन्हें यूं ही नहीं मिली है। दोस्तों, वेस्टइंडीज ने इस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत ऐसी की कि पहली ही भिड़ंत में उन्होंने स्कॉटलैंड की टीम को पूरी तरह से दबाव में ला दिया और मुकाबला एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद वेस्टइंडीज का हौसला भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और बाकी टीमों को साफ संदेश मिल गया कि यह टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि आगे तक जाने के इरादे से उतरी है। अब अगर अंक तालिका की बात करें तो वेस्टइंडीज ने अब तक एक ही मुकाबला खेला है, लेकिन उसी एक जीत ने उन्हें 2 अहम अंक दिला दिए हैं और उनका नेट रन रेट भी प्लस 1.75 पर पहुंच चुका है, जो इस ग्रुप में सबसे बेहतर स्थिति मानी जा रही है। यानी कम मैच खेलने के बावजूद वेस्टइंडीज ने अपनी मौजूदगी का असर साफ तौर पर दिखा दिया है। अब आगे की तस्वीर पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जहां श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और आयरलैंड की टीम मौजूद है। तो ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी वाली आयरलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका पर जैसे ही नजर जाती है, सबसे नीचे यानी 5वें पायदान पर पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी वाली आयरलैंड की टीम दिखाई देती है और यह स्थिति देखकर आयरलैंड के समर्थकों के माथे पर अपने आप बल आ जाना लाजमी है। दोस्तों, आयरलैंड की इस प्रतियोगिता में शुरुआत कुछ वैसी रही जैसी सुबह की चाय बिना चीनी के हो जाए, पी तो लेते हैं लेकिन मजा बिल्कुल नहीं आता। अपने पहले ही मुकाबले में आयरलैंड को श्रीलंका के सामने ऐसी कड़ी चुनौती झेलनी पड़ी कि पूरा मैच उनके लिए भारी साबित हो गया और नतीजा हार के रूप में सामने आया। इस एक मुकाबले ने ही अंक तालिका की कहानी भी साफ कर दी, जहां आयरलैंड ने अब तक एक मैच खेला है लेकिन जीत का खाता खुल ही नहीं पाया। इसी वजह से उनके खाते में अभी 0 अंक दर्ज हैं। हालात यहीं नहीं रुकते। अगर आंकड़ों की तरफ हल्की सी नजर घुमाएं तो नेट रन रेट भी 0 से नीचे जाकर -1.00 पर टिक गया है, जो टीम की मुश्किलों को और गहरा करता है। अब आगे की राह की बात करें तो आयरलैंड के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और यहां पर अगर जरा भी चूक हुई तो आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो सकता है। सुपर 8 में पहुंचने का सपना जिंदा रखने के लिए आयरलैंड को अब अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब कोई गुंजाइश, कोई बहाना और कोई डील
बिल्कुल नहीं चलने वाली। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका पर नजर डालते ही चौथे पायदान पर जतिंदर सिंह की अगुवाई वाली ओमान की टीम दिखाई देती है और यह तस्वीर ओमान के चाहने वालों के चेहरे पर हल्की सी चिंता जरूर छोड़ जाती है। दोस्तों, ओमान की इस प्रतियोगिता में शुरुआत बिल्कुल वैसी रही जैसे किसी ने उम्मीदों के गुब्बारे में सुई चुभो दी हो। अपने पहले ही मुकाबले में ओमान की टीम को जिम्बाब्वे के सामने मैदान पर कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नतीजा उनके पक्ष में नहीं आ सका और हार ने उनका स्वागत किया। इस एक मुकाबले का असर सीधा अंक तालिका पर दिखा, जहां ओमान की टीम अब तक एक ही मैच खेल पाई है और उसमें भी जीत न मिलने के कारण उनका खाता अभी तक खुल नहीं सका है। हालात और गंभीर तब हो जाते हैं जब आंकड़ों की तरफ नजर जाती है, क्योंकि ओमान का नेट रन रेट भी माइनस में दर्ज है, जो यह साफ इशारा करता है कि सिर्फ हार ही नहीं बल्कि अंतर भी टीम के लिए भारी पड़ा है। अब अगर आगे की तस्वीर पर ध्यान दें तो ओमान की टीम के पास अभी 3 मुकाबले शेष हैं और यहां से रास्ता बिल्कुल तंग हो चुका है। सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए ओमान को अब अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब कोई गणित नहीं, कोई अगर मगर नहीं, सिर्फ जीत ही एकमात्र सहारा है। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल तीसरे पायदान पर मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका पर नजर डालते ही तीसरे पायदान पर मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम सामने आता है और यहीं से कहानी थोड़ी अलग, थोड़ी मजेदार और थोड़ी चौंकाने वाली बन जाती है। दोस्तों, ये वही टीम है जिसका नाम सुनते ही विरोधी पहले से ही सतर्क हो जाते हैं, लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस T20 विश्व कप में मैदान पर कदम ही नहीं रखा है। यानी अब तक न जीत, न हार, न खुशी, न मायूसी, और इसी वजह से अंक तालिका में उनका खाता पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। दर्शकों के मन में सवाल घूम रहा है कि इतनी मजबूत टीम अभी तक शांत क्यों बैठी है। लेकिन असल बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मुकाबला 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ खेलने जा रही है। ऐसे में यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अंक तालिका में शुरुआत करने का सुनहरा मौका बन जाता है। अगर आगे की स्थिति पर ध्यान दें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि सुपर 8 में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरह की ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। टीम के पास कुल 4 मुकाबले शेष हैं और इनमें से कम 3 मुकाबले जीतना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर सिकंदर राजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर ग्रुप बी की अंक तालिका को ध्यान से देखा जाए तो दूसरे पायदान पर सिकंदर रजा की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ जमी हुई नजर आती है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। इस टीम ने इस विश्व कप में कदम रखते ही यह जता दिया कि वह सिर्फ नाम के लिए नहीं आई है। अपने पहले ही मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ओमान को हराकर ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह जीत सिर्फ एक मुकाबला भर नहीं थी बल्कि टीम के हौसले, योजना और संयम का साफ संकेत भी थी। इसी एक जीत के दम पर जिम्बाब्वे की टीम के खाते में 2 अहम अंक दर्ज हो चुके हैं और अंक तालिका में उनका नाम मजबूती से चमक रहा है। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी सकारात्मक स्थिति में है, जो आगे की राह को थोड़ा आसान जरूर बनाता है लेकिन पूरी तरह निश्चिंत होने का मौका नहीं देता। अब कहानी का असली मोड़ यहां से शुरू होता है, क्योंकि जिम्बाब्वे के सामने अभी भी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में जगह बनाने का रास्ता पूरी तरह मेहनत से होकर गुजरता है। इन बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मैच उन्हें किसी भी हाल में जीतने होंगे, तभी उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाएगी। एक हार भी समीकरण को उलझा सकती है, इसलिए हर मुकाबला उनके लिए परीक्षा जैसा होने वाला है। वहीं दोस्तों, अब अगर ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 पर दासुन शानका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप बी की अंक तालिका पर नजर घुमाई जाए और सबसे ऊपर बैठे हुए नाम की बात की जाए तो वहां पूरे ठाठ के साथ दासुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम विराजमान दिखाई देती है। इस टीम ने इस सत्र के T20 विश्व कप में जैसे ही कदम रखा वैसे ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ही मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को मात देकर यह जता दिया कि यह टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि छाप छोड़ने आई है। मैदान पर उतरते ही खिलाड़ियों के चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिखा वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उस जीत के बाद अंक तालिका की तस्वीर भी पूरी तरह बदल गई और श्रीलंका के खाते में 2 कीमती अंक जुड़ गए। फिलहाल स्थिति यह है कि टीम ने अब तक एक ही मुकाबला खेला है, लेकिन उसी एक मुकाबले की जीत ने
उन्हें अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी +1.00 के आसपास है, जो साफ संकेत देता है कि टीम ने न सिर्फ जीता बल्कि प्रभावशाली अंदाज में जीता। अब आगे की कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि श्रीलंका के सामने अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में जगह पक्की करने के लिए उन्हें इन 3 में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। एक जीत उन्हें मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है, जबकि दूसरी जीत उनकी राह लगभग आसान कर देगी। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जहां भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए की टीम मौजूद है। तो ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर मोनक पटेल की कप्तानी वाली यूएसए की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए की अंक तालिका पर निगाह डालें तो सबसे नीचे यानी 5वें पायदान पर मोनक पटेल की अगुवाई वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम खड़ी नजर आती है। इस टीम के लिए यह T20 विश्व कप अब तक बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसा उन्होंने सोचा होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत ही ऐसी रही कि पहले ही मुकाबले में भारत के सामने उनकी सारी तैयारियां धड़ी की धड़ी रह गईं और टीम को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। मैदान पर खेल कम और हड़बड़ाहट ज्यादा दिखाई दी, जिसका असर सीधा नतीजे पर पड़ा। इसी कारण अंक तालिका की मौजूदा तस्वीर में अमेरिका की टीम ने अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है और उसी में हार झेलने की वजह से उनके खाते में अभी तक एक भी अंक दर्ज नहीं हो पाया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि उनका नेट रन रेट भी -1.45 तक फिसल चुका है, जो स्थिति की गंभीरता को साफ दिखाता है। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि टूर्नामेंट में बने रहने और सुपर 8 का सपना जिंदा रखने के लिए अमेरिका के पास अब कोई अतिरिक्त रास्ता नहीं बचा है। टीम के सामने अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर इन तीनों में से एक भी मैच हाथ से निकल गया तो आगे बढ़ने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अब हर मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी वाली नीदरलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए की अंक तालिका की तस्वीर को थोड़ा गौर से देखें तो चौथे पायदान पर स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी वाली नीदरलैंड की टीम बैठी हुई दिखाई देती है और यहां बैठना उनके लिए फिलहाल बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। इस टीम की शुरुआत भी इस T20 विश्व कप में उम्मीदों के उलट रही, क्योंकि पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान के सामने उनकी पूरी योजना बिखरती नजर आई और टीम को भारी अंतर से हार झेलनी पड़ी। उस मैच के बाद से ही नीदरलैंड की कहानी कुछ ऐसी हो गई है जिसमें मेहनत तो दिखी लेकिन नतीजा हाथ नहीं लगा। मौजूदा हालात ये हैं कि टीम ने अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उसी में हार मिलने की वजह से अंक तालिका में उनका खाता अभी तक नहीं खुल पाया है। 0 अंकों के साथ खड़ी इस टीम की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी शुद्ध रणगति भी -0.24 तक खिसक चुकी है, जो आगे की राह को और भी तंग बना देती है। अब स्थिति यह बन चुकी है कि नीदरलैंड के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। टूर्नामेंट में उनके अभी 3 मुकाबले शेष हैं और अगर उन्हें सुपर 8 में जगह बनानी है तो इन तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज करना उनके लिए अनिवार्य हो चुका है। एक भी हार सीधे तौर पर उनके सपनों पर पानी फेर सकती है। ऐसे में टीम पर दबाव भी है, चुनौती भी है और खुद को साबित करने का आखिरी मौका भी। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर गेरार्ड इरास्मस की कप्तानी वाली नामीबिया की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए की अंक तालिका पर नजर घुमाई जाए तो तीसरे पायदान पर गेरार्ड इरास्मस की कप्तानी वाली नामीबिया की टीम बड़े सलीके से खड़ी दिखाई देती है, लेकिन यह खामोशी अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है। वजह साफ है, नामीबिया ने अब तक इस T20 विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं खेला है, इसलिए अंक तालिका में उनका खाता पूरी तरह से खाली है। 0 अंकों के साथ मौजूद यह टीम फिलहाल इंतजार की स्थिति में है, जहां तैयारी पूरी है लेकिन मैदान में उतरने का मौका अभी बाकी है। इसी कारण उनकी शुद्ध रणगति भी अभी 0 के आसपास बनी हुई है, क्योंकि अभी तक आंकड़ों में कुछ भी जुड़ा नहीं है। अब नामीबिया के सफर की असली कहानी 10 फरवरी से शुरू होने वाली है, जब वह अपना पहला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी। ये मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं, बल्कि अंक तालिका में पहली एंट्री का दरवाजा साबित हो सकता है। मौजूदा समीकरणों की बात करें तो नामीबिया को अभी कुल 4 मुकाबले खेलने हैं और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए इनमें से कम 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करना
बेहद जरूरी हो गया है। यानी शुरुआत से ही टीम को पूरी तरह सतर्क रहना होगा, क्योंकि एक भी चूक उनके गणित को बिगाड़ सकती है। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए की अंक तालिका की तस्वीर को थोड़ा करीब से देखा जाए तो दूसरे पायदान पर सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ जमी हुई नजर आती है। इस टीम ने इस T20 विश्व कप में कदम रखते ही यह साफ कर दिया था कि वह सिर्फ हिस्सा बनने नहीं आई, बल्कि असर छोड़ने का इरादा रखती है। अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड की टीम को मात देकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के स्वाद के साथ की, जिससे खिलाड़ियों का हौसला भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंक तालिका की बात करें तो पाकिस्तान ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उसी एक जीत की बदौलत उनके खाते में 2 अंक दर्ज हो चुके हैं। यही नहीं, उनकी शुद्ध रणगति भी 0 से ऊपर बनी हुई है और यह आंकड़ा 0.24 के आसपास है, जो आगे की राह के लिए एक सुकून देने वाली स्थिति मानी जा सकती है। फिलहाल पाकिस्तान ऐसी जगह खड़ा है जहां से आगे बढ़ने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। सुपर 8 में जगह बनाने का गणित अब भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इन बचे हुए मुकाबलों में से कम 2 मैच जीतना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया है। वहीं अब अगर ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारत की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए की अंक तालिका पर नजर दौड़ाई जाए तो सबसे ऊपर जो नाम चमकता हुआ दिखाई देता है वह है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम का। शुरुआत से ही इस टीम ने यह जता दिया कि उसका इरादा सिर्फ खेलने का नहीं, बल्कि बाकी टीमों पर दबाव बनाने का है। इस T20 विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत बड़े ही सधे हुए अंदाज में की, जहां पहले ही मुकाबले में टीम ने जीत हासिल कर ली और उसी के साथ अंक तालिका के शिखर पर अपनी जगह पक्की कर ली। फिलहाल भारत ने एक मुकाबला खेला है और उस एक जीत के दम पर उसके खाते में 2 अंक दर्ज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भारतीय टीम की शुद्ध रणगति भी काफी मजबूत स्थिति में है, जो +1.45 के आसपास बनी हुई है और यही आंकड़ा बाकी टीमों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस समय हालात ऐसे हैं कि भारत आरामदायक स्थिति में जरूर दिख रहा है, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। सुपर 8 की राह आसान जरूर लगती है, पर औपचारिक मुहर अभी बाकी है। भारतीय टीम को अभी 3 मुकाबले और खेलने हैं, जिनमें से कम 2 मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया है। अगर ऐसा होता है तो आगे का रास्ता लगभग खुल जाएगा। तो दोस्तों, सोमवार को खेले गए साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच इस मुकाबले के समाप्त होते ही T20 वर्ल्ड कप का पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आया। इस एक मैच ने अंक तालिका की तस्वीर को पूरी तरह नया रंग दे दिया। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने अपने अपने पहले मुकाबले जीतकर T20 वर्ल्ड कप की अंक तालिका में अपनी अपनी तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और इस समय ये टीमें सुपर 8 में पहुंचने के सबसे करीब खड़ी दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी की 16 टीमें अब भी सुपर 8 की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं।